लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो आपकी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग प्रीवियस क्वेश्चंस ऑल्सो बाय फैक्टराइजेशन। आप 9th में भी कर चुके हो तो आपको आता है ना। तो हम एक बार फिर से फटाफट सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा कंसेप्ट का, जो आपने 9th में पढ़ा, जो हमने 10th में पॉलिनोमियल्स में पढ़ा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। और जहाँ आइडेंटिटी लगेगी वहाँ हम डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे। तो आपका एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो इसकी कॉर्नर सबसे पहले क्या देखना, इक्वेशन डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है देन यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन। नहीं अरेंज है तो पहले अरेंज करो। फर्स्ट स्टेप हमेशा ये है, जैसे ही आपने पढ़ा आपको पता चल गया इट इज़ अरेंज्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका प्रोडक्ट b के 2 पार्ट्स करने हैं कि उनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आए। a और c का प्रोडक्ट 2 3 6, प्रोडक्ट शुड बी 6। बोथ ऑफ दिस नंबर्स आर पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव c इज पॉजिटिव, b नेगेटिव है। तो b के जो 2 पार्ट्स आएंगे दोनों नेगेटिव होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन करके पॉजिटिव आएगा और ऐड करने पे दोनों नेगेटिव ऐड होके -5 देंगे। तो 2 और 3 6, 2 + 3 इज़ 5। तो फैक्टर्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली मिल गए कि -2 - 3 विल गिव यू -5। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको सिंपली डायरेक्टली लिखेंगे। ये आपकी इक्वेशन है, एक बार इसको नोट करो। फिर 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। -2x माइनस 3x कंबाइन होंगे, -5x हो जाएगा एंड -2 - 3 का प्रोडक्ट 6 हो जाएगा, +6, है ना। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब आपको आगे तो आता ही है कि इनमें से कुछ कॉमन, इनमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x, ये पूरा चला गया 1। अभी -3x प्लस 3 है और यहाँ +x - 1 चाहिए, तो वी विल टेक -3 कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, x - 1, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया वो पॉजिटिव था तो उसमें से माइनस कॉमन निकल गया तो नेगेटिव बचेगा। यदि आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -3 × x विल बी -3x एंड -3 × -1 विल गिव यू +3। ठीक है, तो ये दोनों में अब आपका क्या हो गया, ये ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट सेम है, तो ये x - 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया 2x - 3, और बेटा इक्वल टू 0 भी लिखना है। इक्वेशन है, पोलिनोमियल नहीं है, तो अब इससे दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 और या x इक्वल टू 2x - 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, 1 एंड 3/2। ये आपके 2 सॉल्यूशंस आ गए। दिस वाज अ सिंपल इक्वेशन, यहाँ पर कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं तो हो सकता है हम बोलते 3/2 पॉसिबल नहीं है ना। यदि वर्ड प्रॉब्लम होती तो हमें प्रैक्टिकली एस्पेक्ट लाइफ का देखना पड़ता है कि वो सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अदरवाइज सिंपल इक्वेशन है तो इक्वेशन में आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है आप दोनों लिख दो। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 जो इस कंसेप्ट पे था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी देखो ये अरेंज्ड है, हमने देख लिया। 6 2 12, प्रोडक्ट शुड बी 12, a × c शुड बी 12, और इसको प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, आपका इधर माइनस है तो माइनस करने पे एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, वैल्यू क्या आना चाहिए 1। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 1 12, और 12 - 1 तो 11 होता है। 6 2 12, 6 - 2 4 होता है, 4 3 12, 4 - 3 1 होता है। तो हमको फैक्टर्स क्या मिल गए 4 एंड 3। ठीक है, ये शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो कि दिस इज 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको फैक्टर्स क्या मिले थे 4 और 3। आप किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है -x बचना चाहिए। तो 4 बड़ा है तो उसके आगे माइनस साइन, 3 के आगे पॉजिटिव साइन। तो आप यहाँ पे चाहें तो +3x माइनस 4x
-2 = 0 भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर विल बी सेम, इंटरमीडिएट स्टेप्स विल बी डिफरेंट कि हम कॉमन क्या ले रहे हैं, पर फाइनली हमारा आंसर सबका सेम आएगा। इसमें कुछ कॉमन, इसमें कुछ कॉमन, ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये मैं बताने के लिए करती हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 6x² 3x में क्या कॉमन है 3x, तो क्या बचेगा 3 2 6, x² में से x गया x, 3x पूरा चला गया 1, दोनों नेगेटिव हैं, -2 कॉमन ले लें तो यहाँ भी क्या बचेगा 2x + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 = 0। तो हमारी x की वैल्यूज़ क्या आ गई, दिस इम्प्लाइज x = इसको 0 से इक्वेट करोगे, 3x - 2 = 0 करोगे तो 3x = 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो x की वैल्यू आपकी 2/3। ऐसे इसको करोगे तो +1 उधर गया, -1 हो गया, 2 डिनोमिनेटर में चला गया, तो x की वैल्यूज 2/3 एंड -1/2। दिस 2 सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें मिडिल टर्म में रूट है, मिडिल टर्म में रूट है। जब मिडिल टर्म में रूट है और आप इसके 2 पार्ट्स करोगे तो आई होप यू रिमेंबर, ये 9th क्लास में आपने सीखा था कि इसके जो रूट्स आएंगे उन दोनों में भी रूट आएगा, मतलब दोनों पार्ट्स में रूट आएगा। यदि रूट नहीं आएगा तो ना तो वो ऐड हो सकते हैं ना वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे यदि मैंने लिख दिया 2√6 और दूसरा नंबर 2, तो वो तो कंबाइन ही नहीं होंगे, है ना। और हमको तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स शुड बी 6। और यहाँ दोनों पॉजिटिव है, बीच वाला नेगेटिव है, तो आपका दोनों ऐड होंगे, साइन नेगेटिव होगा, दोनों ऐड होंगे, साइन नेगेटिव होगा, और आना क्या चाहिए 2√6, ठीक है। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने 9th में सीखी होगी, अभी याद है या नहीं पता नहीं मुझे, ये दोनों ऐड तभी होंगे जब दोनों के पास √6 है, तो हमारे दोनों फैक्टर्स में √6 आएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो √6 क्या हो जाएगा 6 × AB, है ना। मतलब बेसिकली रूट में जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, तो रूट हटा दो 6 है। अब आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था 6, वो 6 को पहले 6 से डिवाइड कर दो, तो 6/6 क्या हो गया 1। तो अब आपका प्रोडक्ट आना चाहिए 1 और सम आना चाहिए 2√6। हाँ, √6 तो आएगा ही, ये हमने देख लिया है, तो √6 आएगा ही। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स √6 और √6x ही करेंगे, -√6x -√6x, ये 3x² -√6x -√6x +2 = 0, ये इसके फैक्टर्स हमने कर दिए, ठीक है। तो अब आप देखो ये क्या हो गया, इनमें क्या कॉमन है। अब इसमें थोड़ा सा रूट वाले में कॉमन लेने में आपका 9th क्लास का नंबर सिस्टम काम आता है। √6 इज एक्चुअली √2 × √3 एंड 3 कैन बी रिटन एज √3 × √3। दो √3 मिलकर के 3 बनता है और √2 × √3 मिलकर के √6 बनता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है √3, तो इन दोनों में से हमने √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक √3 चला गया तो √3x बचेगा, तो यहाँ आपका आएगा √3x, और यहाँ भी √3 चला गया √2 बचेगा, तो दिस इज √3x -√2, ठीक है। सिमिलरली अगले में भी यही आना है, आपको पता है अगला ब्रैकेट भी आपका यही आना चाहिए √3x -√2। तो अब आप किसी भी नंबर पे फोकस कर दो, या आप √6 पे फोकस करोगे तो √6 √2 × √3 है, इधर √3 बचना चाहिए, तो कॉमन क्या आना चाहिए √2, और ये साइन माइनस है वो प्लस है, यहाँ उल्टा है तो साइन क्या आना चाहिए माइनस। दिस इज हाउ यू गॉट इट। अदरवाइज आपको यदि √6 वाले से नहीं समझ में आया तो आप इस नंबर पे फोकस करो, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज √2 × √2। तो यदि हमने एक √2 कॉमन लिया तो एक √2 बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका √2 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, √3 × √2 विल गिव यू √6, √2 × √2 क्या हो जाएगा 2। आ रहा है, सिंपल कंसेप्ट है। ये 9th में किया था। यदि किसी को भी डाउट हो मुझे बोल देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं 9th की इस कंसेप्ट की, इस सेल की आपको लिंक भेज दूँगी, है ना, उसमें आपको एक्टिवेट कर दूँगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इस कंसेप्ट पे, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 10th में भी काम आता है, 9th में भी काम आता है। अब आपका आंसर क्या आ गया, √3x -√2, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ गया √3x -√2,
तो और इक्वल टू 0 तो लिखना, हम भूल ही गए पॉलिनॉमियल नहीं है, इक्वेशन है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इससे दिस इम्प्लाइज, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, √2/√3, और ये भी सेम है तो वैल्यू यही आएगी। और आप चाहें तो इसको इकट्ठे √2/3, रूट के अंदर पूरा रूट नीचे तक 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, एक 1 एक्स्ट्रा लग गया मुझसे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था वहाँ पे उन्होंने एक प्रेयर हॉल को डिस्कस किया था कि जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट कम्स फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये हमको क्या दिया हुआ था कि एक प्रेयर हॉल है, वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। वो शेप क्या है, इट हैज़ अ शेप ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स। इसका कारपेट एरिया मतलब एरिया क्या दे रखा है हमें कि भाई इसका एरिया तो है 300 मीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर मोर मतलब +1, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स b। और यदि आपने ब्रेथ को ले लिया x, हाँ, तो लेंथ क्या हो गई 2x + 1 मीटर। ये रिलेशन दे रखा है। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो हमने ले लिया कि सपोज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज x मीटर्स, देन इट्स लेंथ शुड बी 2x + 1 मीटर। तो आपको पता है एरिया क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। पर लेंथ क्या है, लेंथ तो 2x + 1 है और ब्रेथ तो x है, और एरिया हमें क्या गिवन है 300। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x × x 2x² + 1 × x इज +x, ये 300 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा -300 इक्वल टू में क्या बचा 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फ्रेम हो गई। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम फिर से क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब कोफिशिएंट एक प्लस है माइनस है, तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स शुड बी 1 एंड देयर प्रोडक्ट शुड बी 300 2 = 600। प्रोडक्ट आना चाहिए 600 और डिफरेंस आना चाहिए 1। तो वर्क ऑन द कॉम्बिनेशंस एंड यू विल गेट टू नो दैट 600 जो है उसको हम 100 × 6 लिख सकते हैं, 100 को हम 25 × 4 लिख सकते हैं × 6। हाँ, तो 4 × 6 = 24, 24 और 25 में कितने का गैप है 1 का, और 25 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 600। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 2x² + 25x - 24x - 300 = 0। ये इक्वेशन को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी कि हमारी ये टर्म्स आएंगी। तो 2x² + 25x - 24x। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अभी मैंने ये लिखा, इससे बेटर क्या होता कि मैं यहाँ पर -24x और +25x लिखती। मैं इसको -24x + 25x - 300 लिखती। कॉमन लेना इजी होता, तो आप जब लिखो तब आप देख लो इनमें क्या कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है और x तो होता ही है, तो 2x कॉमन लिया तो बचेगा x - 12, और यहाँ पर 25 है, यहाँ x है तो +25 आना चाहिए, तो यहाँ भी क्या बचेगा x - 12। तो हमारे फैक्टर्स आ गए x - 12 × 2x + 25 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 12 हो सकती है या -25/2 हो सकती है। पर आपको क्या पता है कि लेंथ है, ब्रेथ जो है डायमेंशन है, तो डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव। ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो ब्रेथ कैंट बी नेगेटिव। सो ब्रेथ आपकी क्या हो गई, हॉल की, आपकी नहीं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल = 12 मीटर। हाँ, 12 मीटर उसकी रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ ब्रेथ हो गई। तो बेटा लेंथ क्या होगी 2 × 12 + 1, 24 + 1 क्या आ गया 25 मीटर। 12 × 25 will be 300। ऑल द कंडीशंस विल बी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। तो जहाँ प्रैक्टिकल कंडीशन है
वहाँ आपको देखना पड़ेगा कौन सा सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। ठीक, तो ये आपका प्रेयर हॉल का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो रही है। तो एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक, तो वही है कि आपने पहले ट्राई कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज करके करो। और यदि आप अटक रहे थे और आप जहाँ पे आप अटक रहे थे वो स्टेप का सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर वीडियो पॉज करके खुद करो। कोशिश मैक्सिमम यही होना चाहिए कि आप अपने आप क्वेश्चंस को ट्राई करें ताकि आपका ब्रेन यूज़ हो और आपका उसमें डेवलपमेंट हो। अब यहाँ पर देखो x² - 3x - 10 करेक्ट लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हम सेकेंड स्टेप पे जंप कर जाएंगे। क्या, इसके दो फैक्टर्स, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -10। और ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स शुड बी 3। तो 10 के फैक्टर्स 10 1 ज़ा 10, 10 - 1 तो 9 होता है, 3 नहीं होता। दूसरा फैक्टर क्या है 5 2 ज़ा 10, 5 - 2 3 होता है। मिल गए फैक्टर्स, तो हम क्या लिखेंगे इसको, x² - 5x + 2x - 10 = 0। हमने -3x को -5x + 2x लिखा, -5 + 2 -3 बचेगा, है ना। अब हम इसमें से कॉमन लें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें तो x कॉमन है तो बचेगा x - 5। यहाँ पर दोनों 2x और 10 में +2 कॉमन है, यहाँ भी आ गया x - 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज x + 2 ये x और ये +2 मल्टीप्लाइड बाय x - 5 = 0। दिस इम्प्लाइज x + 2 = 0 और x - 5 = 0। यहाँ एक्चुअली आइदर लिखना चाहिए, है ना, आइदर और वाली कंडीशन इंग्लिश की आपकी। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू या तो -2 आएगी या x की वैल्यू 5 आएगी। तो x = -2 और 5, दो सॉल्यूशंस है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी तो दोनों लिख देंगे, वर्ड प्रॉब्लम होती तो बोलते माइनस वाला नहीं चलेगा। हाँ, अधिकतर क्वेश्चन में नेगेटिव वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6 2 ज़ा 12 और इधर माइनस साइन है, मीन्स डिफरेंस ऑफ द टू नंबर शुड बी 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 4 3 ज़ा 12, 4 - 3 गिव्स यू 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। +4x क्यों, क्योंकि प्लस में x बचना चाहिए, तो +4x - 3x विल गिव यू +x। अब हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें 2x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x + 2, यहाँ पर -3 कॉमन लिया, यहाँ भी आ गया x + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम 2x - 3, 2x यहाँ से -3 यहाँ से, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 x + 2, सो x + 2 विल बी टेकन कॉमन, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, हम डायरेक्ट लिख दें 2x - 3 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3 उधर गया +3, 2 मल्टीप्लिकेशन से डिवीज़न में, और यहाँ से क्या आ गई -2। ये दो सॉल्यूशंस हमारे x के आ गए। सॉल्यूशन कैन बी डिफरेंट, सॉल्यूशन कैन बी सेम। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि ऐसा कब होता है कि सॉल्यूशन सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड टर्म में रूट है, तो दिस इज लाइक डिफरेंट देन दोज क्वेश्चंस। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग है जिसमें सेंटर पे रूट था। यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, √2 × 5√2। तो 5 तो एज इट इज़ √2 × √2 क्या बनता है 2, तो मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और सब कुछ पॉजिटिव है। तो ऐड करने के बाद नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, बीच में क्या है 7, तो सम शुड बी 7 एंड प्रोडक्ट शुड बी 10। यू नो वेरी वेल दैट 10 के प्रोडक्ट 10 और 1 और 5 और 2, इसके अलावा कुछ नहीं होते। 5 और 2, 2 और 5 एक ही बात है ना। तो 5 + 2 7 होता है, मिल गए वेक्टर्स, 5 2 ज़ा 10 है ना। तो ये सब बेटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन कर लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये √2x² एज इट इज़ +2x + 5x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा सा देख करके लिख दिया, 5x प्लस 2x के बजाय 2x प्लस 5x लिख दिया, होगा तो 7x। यहाँ कॉमन लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। क्या आसान हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक 2 में 2 √2 होते हैं, तो यहाँ √2 है, इसके पास भी √2 है, तो √2 विल बी टेकन कॉमन। तो √2 और x तो देखो फर्स्ट टर्म में हमेशा आता ही है, जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल, क्योंकि एक के पास स्क्वायर होगा, एक के पास सिंगल होगा। तो √2x, तो क्या बचेगा? x प्लस 2 में से एक √2 चला गया तो √2 बचेगा। अब आपको पता है दूसरा ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो आप चाहें तो डायरेक्टली x प्लस √2 लिख सकते हैं। अब x प्लस √2 लिख दिया, ये 5x है, ये 5√2 है, क्या बाहर आएगा? ये x है, ये 5x है, 5 विल बी टेकन कॉमन, साइन बोथ आर पॉजिटिव, सो दिस विल बी +5 इक्वल टू 0 लिखना याद रखना है, क्योंकि पोलिनोमियल्स करने की आदत है तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 लिखना भूल जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ये हो गया x प्लस √2 यहाँ आ गया, √2x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। तो इससे आपकी x की वैल्यू क्या हुई? प्लस √2 उधर गया माइनस √2, प्लस 5 उधर गया -5, √2 मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीज़न में। अच्छा, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? -√2। इस डिनोमिनेटर के √2 को हम रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, है ना। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, जनरली हमको √2 छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ। तो हम ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। दोनों लिख दो, ऐसा कभी भी डाउट हो दोनों लिख दो। लास्ट है शायद ये वाला पार्ट का, है ना, फिर नहीं अभी एक और है, ओके। ये क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। भैया हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, तो हमने क्या बात की थी? डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी 1। आपका एलसीएम में जो भी आ रहा है, एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लो, नंबर को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर दो, कोई भी फ्रैक्शन में ना रहे। तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो यहाँ पे अपॉन में 1, यहाँ पे अपॉन में 1, तो ये 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 इक्वल टू के उधर जाएगा ख़त्म, तो ये क्या बचा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये 16x² 4x का स्क्वायर है, एंड 1 कैन बी रिटन एज 1²। a² b² दिख रहा है, तो हम 2ab में सब्सटीट्यूट करके देखें। आप ओरली कर सकते हो, -2 × 4x × 1 -8x आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, डायरेक्ट आप आइडेंटिटी से क्वेश्चन को कर सकते हो यदि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 4x, साइन नेगेटिव है, 4x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे 2 ज़ीरोज़ आएंगे, पर दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/4, 1/4। दो सॉल्यूशन आएंगे ना, स्क्वायर है, तो दोनों सॉल्यूशन इक्वल आएंगे। और हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख जाएंगे, मतलब आप, मुझे तो आता है, तो फिर आप ये देख के बता सकते हो कि क्या आएगा, सॉल्यूशन सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, आएगा ही नहीं। ऐसे भी केस होंगे कि सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्वाड्रेटिक में भी होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। हाँ, 100x², 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो दिस कैन बी रिटन एज 10x²। 1 कैन बी रिटन एज 1² माइनस 2 × 10x × 1 क्या बन रहा है? -20x। मैच हो गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फिर से कौन सी है? a - b²। तो दिस इम्प्लाइज 10x - 1² इक्वल टू 0। फिर हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/10, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 1/10, 1/10। आंसर तो 2 ही आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर ज़ीरोज़ दोनों इक्वल हैं, 2 इक्वल एंड रियल ज़ीरोज़। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1 दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट क्लास। प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 क्या था? जयंती और जॉन वाला, जो उन्होंने मार्बल खोदी थी, और दूसरा क्या था? वो कॉटेज इंडस्ट्री, है ना। वो दोनों क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए थे, ठीक है, तो हमें अब वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन जब हैं कि आपको बोला सम 27 है, ये वैसी बात है कि जॉन और जीवंती के पास मिला करके 45 मार्बल्स थी, तो यदि एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होगा 45 माइनस एक्स, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक नंबर x है तो दोनों का सम कितना है 27, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। डायरेक्टली आप एजम्पशन ही 1 वेरिएबल में करो बजाय 2 वेरिएबल्स में करने के, है ना, क्योंकि ये आपका सॉल्व हो जाएगा उस तरह से। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, y लिखते तो x प्लस वाई इक्वल टू 27, फिर हम उसको रिड्यूस करते हैं y इक्वल टू 27 माइनस एक्स में, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि लेट द नंबर्स बी, लेट टू नंबर्स आर x एंड 27 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट किसका, दोनों नंबर्स का, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। और मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो इसको उधर ले जाओ दोनों को, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, इधर आएगा 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, उधर गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये 182 यहीं पर है तो प्लस 182। और मैंने आपको बोला था ये इक्वल टू 0 हम इधर की बजाय हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, कन्वेंशन है ये, हाँ, दिस इज़ द ट्रेडिशन ऑफ डूइंग दिस थिंग, तो इट इज़ नोन एज कन्वेंशन। कन्वेंशनल मेथड है कि 0 इक्वल टू के उधर लिखो, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। अब बीच में नेगेटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर नेगेटिव आएंगे, ऐड करके -27 मल्टीप्लाई करके 182। तो 182 के फैक्टर्स यदि हम देखें तो 182, 8 प्लस 2 10 11, उससे नहीं जाता 9 से, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया तो 91 इज़ 13 7 जा, तो 13 7 जा और एक 2 है, 7 2 जा 14, 14 और 13, 14 प्लस 13 27, 14 इंटू 13 182, मिल गए फैक्टर्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, और ये सारा काम ना बेटा साइड में इधर रफ वर्क लिख करके करें और लास्ट में उस पर क्रॉस लगा दें, ये नहीं कि कहीं भी रफ वर्क शुरू कर दिया, ये नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हो गई इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें x कॉमन, इसमें 14 कॉमन, x कॉमन लिया बचेगा x माइनस 13। अब जो यहाँ आया है वही वहाँ आना चाहिए, तो यहाँ भी हम क्या लिख दें x माइनस 13, ये प्लस है ये माइनस है तो साइन माइनस आएगा, ये 14x है, x है तो 14 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ गया x माइनस 14 और x माइनस 13। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, या तो 13 होगी या 14। अब आप देखो कि नंबर्स थे, तो यदि हमारा फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर आपका 13 आ जाएगा। दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो दोनों आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी भी बात किसकी हो रही है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कल की क्लास में हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात की थी। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो एक के बाद एक आते हैं, x प्लस 1, x माइनस 1, आपके ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। और ऑड इवन की बात कर ले तो ऑड इवन नंबर्स में 2 का गैप होता है, एक x लोगे तो दूसरा x प्लस 2, है ना। ऑड लो तो भी ये ले सकते हो, इवन लो तो भी ये ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट 2 कंसेक्यूटिव, और यहाँ भी शर्त ध्यान रखना पॉजिटिव बोला है, तो यदि आंसर नेगेटिव आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। हमने मान लिया कि नंबर्स x और x प्लस 1 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, x का स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ x प्लस 1 का स्क्वायर, और इनका सम, तो हमने प्लस लगा दिया, और हमें क्या बोला, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। दिस विल बी द रिलेशन।
कि दोनों नंबर के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर, और उसका सम तो बीच में प्लस साइन, दिस इज इक्वल टू 365, ये बनेगी इक्वेशन। अभी इक्वेशन नहीं बनी, कंसेप्ट ही आएगा। अब आप इसको आइडेंटिटी से ओपन कीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस 365 को इसी स्टेप में हम इस तरफ ट्रांसपोज कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 365 प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज माइनस 364 इक्वल टू 0, ये आ गया। क्या दिख रहा है, सारे नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, सॉल्यूशन छोटे निकालने पड़ेंगे। हाँ, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x, इसको डिवाइड करोगे तो 36 का हो गया 18 और 4 का हो गया 2, दिस इज इक्वल टू 0। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 182 के फैक्टर्स निकाले थे जिनका डिफरेंस 1 था, 14 एंड 13, यहाँ भी वही आ जाएंगे। हाँ, तो हम क्या लिखे, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, यही है 182, और डिफरेंस विल बी 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182, दिस इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लिया बचेगा x माइनस 13 प्लस 14 कॉमन लिया बचेगा x माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 13 इक्वल टू 0, है ना। तो ये इससे x की वैल्यू क्या हो गई, -14 एंड 13। अब इस पर्टिकुलर केस में आपको बोला था पॉजिटिव इंटीजर, तो -14 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू क्या होगी 13, और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1, तो 13 प्लस 1, नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 14। तो अब देखो इसका स्क्वायर का सम 365, तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ऐड कर दो 365। यही कंडीशन दी थी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 13 14 में 1 का ही गैप है, और 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आप सिंपली उसको सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब आपका 5th क्वेश्चन क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। बात किसकी हो रही है, राइट ट्राइंगल की। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वी शुड ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ कर लिया तो कुछ नेमिंग भी कर दो, ए बी सी, एंगल 90 बना दिया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे, तो जो बेस दिख रहा है वही बेस है, जो सीधा दिख रहा है वो एल्टीट्यूड है ना। तो ये हमारा बेस है, हमको क्या बोला है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो यदि हमने बेस को अज्यूम कर लिया कि बेस x है, तो एल्टीट्यूड आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, मतलब x माइनस 7, एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है। और बोल रहे हैं द हाइपोटेनियस इज 30, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, ये कंडीशन हुई बेटा। इसी में हम ऐसे भी कर सकते थे, ये राइट ट्राइंगल है। अब यदि हमने बेस एल्टीट्यूड को x ले लिया तो बेस क्या हो जाएगा x प्लस 7, तब भी ये इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, दोनों करेक्ट है। आंसर भी आपका फाइनल आंसर विल बी सेम, ये 13 हो गया। अब यहाँ पर हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, राइट ट्राइंगल देने का क्या पर्पस था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पर अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ए बी क्या है, ए बी है आपका x प्लस एक्स माइनस 7, और बी सी क्या है एक्स स्क्वायर, ए सी क्या है 13 का स्क्वायर। तो अब आइडेंटिटी से ओपन होगा ये, x माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49,
प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 13 का स्क्वायर 169, इधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस 169 इक्वल टू 0। ये हो गया। अभी आपकी लाइक टर्म्स कंबाइन होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, माइनस 14x एज इट इज़, माइनस 169 प्लस 49 क्या बचेगा, माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 0। ऑल द नंबर्स आर इवन इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, तो डिवाइड कर दें 2 से, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमको 7 के 2 टर्म्स करने हैं प्रोडक्ट के लिए, कि प्रोडक्ट तो 60 आए और नेगेटिव है बीच में, इधर भी नेगेटिव है, बीच का नेगेटिव नहीं इधर नेगेटिव है, मीन्स डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स शुड बी 7। तो 60 कैन बी रिटन एज 12 5 60 एंड 12 माइनस 5 गिव्स यू 7। तो हम इसके फैक्टर्स क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 बचेगा, माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 आएगा। ठीक है, अब अगेन कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, x, तो क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस इसमें से कॉमन आया 5, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या आई, 12 और माइनस 5। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ट्राइंगल की साइड, तो ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब x की वैल्यू 12 है, x 12 है। व्हाट वाज x वाज बेस, तो हमारा बेस क्या आया 12, तो ये होगा 12 माइनस 7 5। ठीक है, यदि आप यहाँ पर सॉल्व करते इक्वेशन को तो आपका x की वैल्यू आती 5, फिर आप x प्लस 7 करते 12, इक्वेशन डिफरेंट बनती, चेंज होता, पर फाइनली सॉल्व करने पे ये 5 आता, ये 12 आता, ये x चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस बदल गए हैं, हाँ, तो वो x 12 नहीं आएगा, x यहाँ पर 5 आएगा, x प्लस 7 12, तो डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल विल बी सेम। फाइनल आंसर ट्राइंगल के डायमेंशंस हैं, परपेंडिकुलर दैट इज एल्टीट्यूड एंड बेस, वो आपके सेम आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन कॉटेज इंडस्ट्री वाले कंसेप्ट पे। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल्स हर दिन बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़, वही कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल बने, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब वन आर्टिकल भी लिख सकते हो, इक्वल टू क्या बोल रहा है, 3 more than twice the number of articles produced on that day, twice the number of articles produced। ये दे रखा है हमको पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, उसमें भी हमें रिलेशन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल में दिया था। उसके अलावा हमें क्या दिया था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आपको पता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, उससे हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है उस पर्टिकुलर डे की। और इसमें हमको आगे क्या दिया है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्वेश्चन क्लियर, बार बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना, ताकि इसमें जो लिखी बातें हैं ये समझ में आ जाए। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज के कारण टफ लगता है, अदरवाइज एकदम ईजी क्वेश्चन है। क्या एज्यूम करना है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। लेट यहाँ पर लगा दो, फाइंड की जगह पर मैं इसमें ही कर देती हूँ। देखो, फाइंड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। ये हमने एजम्पशन लिख लिया, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced,
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब 2 टाइम्स x, और इससे 3 ज़्यादा तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो ये एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है। यदि एक आर्टिकल 1 रुपीज़ का है तो 2 + 3 5 रुपये, मतलब एक आर्टिकल बनाया है तो 5 रुपये का पड़ा, 2 बनाया है तो 2 × 4 + 3 7 रुपीज़ एक की कॉस्ट प्राइस हो गई, है ना। ये बात हो रही है। तो अब हमको क्या बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ये होता है, आपको पता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 90 रुपीज़। तो 90 इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है और कॉस्ट एक आर्टिकल की कितनी है, 2x + 3। मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया, 2x² + 3x। 90 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, -90 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आपकी इक्वेशन बन चुकी है 2x² + 3x -90 इक्वल टू 0। अब हमको इसको किससे सॉल्व करना है, फिलहाल तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। माइनस है मतलब डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स शुड बी 3 एंड 90 2 ज़ा क्या हो गया, 180। 180 के फैक्टर्स हम करें तो 18 10 ज़ा 18 10 ज़ा 180, पर डिफरेंस शुड बी 3। तो 18 कैन बी रिटन एज 9 2 ज़ा, 10 कैन बी रिटन एज 2 5 ज़ा। कॉम्बिनेशन बैठा के देखें तो डिफरेंस 3 आना चाहिए। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 और 9 का डिफरेंस तो 3 नहीं है। तो और कुछ करके देखें, 18 कुड हैव बीन रिटन एज 6 3 ज़ा, और इसको हमने 4 5 ज़ा लिखा, तो 4 3 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 13, नहीं 6 4 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15, नहीं, डिफरेंस शुड बी 3। तो मैं इसको और कुछ ब्रेक करूं 180 को, तो 180 180 नॉट 80, 6 3 ज़ा 18 एंड 5 2 ज़ा 10। तो 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 5 को 6 को भी हम 2 3 ज़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 और 15 मिल गए। 15 - 12 विल बी 3, ठीक है। 15 - 12 3, 15 एंड 12 180। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 2x² + 15x - 12x - 90, ठीक है। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो 2x² - 12x + 15x - 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन, तो क्या बचेगा, x - 6 + 15 कॉमन, तो x - 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, x - 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 15 इक्वल टू 0। तो x - 6 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x - 6 इक्वल टू 0 और 2x + 15 इक्वल टू 0। तो इससे आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, 6, और इससे आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, -15/2। अब ये है क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम माइनस में, वो भी फ्रैक्शन में बना सकते हैं क्या आर्टिकल्स, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, this case is not possible. Therefore number of articles produced इक्वल टू क्या हो गया, 6। फिर हमसे पूछ रही कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या थी, 3 more than twice the number of articles produced। 2 × 6 + 3, 6 2 ज़ा 12, 12 + 3 15। एक दिन में 6 आर्टिकल बने, एक 15 रुपये का है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 6 ज़ा 90, यही दिया था। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 ओवर। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो कल करेंगे। थैंक यू।